भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दौरा किया और व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब जब देश में कांग्रेस की सरकार आई है, महंगाई चरम पर पहुंच जाती है। और जब जब देश में कांग्रेस की सरकार आई, तब तब देश में महंगाई चरम सीमा पर जाती थी, बढ़ते रहे। हाल में मैं कांग्रेस के उस समय के वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी का बयान देख रहा था। पत्रकार ने उनको पूछा कि आप मोदी जी पे टिप्पणी करते हैं, लेकिन आपके समय तो 12% महंगाई थी, अब तो 4.25% महंगाई है, 1/3 महंगाई है। तो उसके जवाब में चिदम्बरम जी कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, प्रणब मुखर्जी की। मैंने आज तक कभी भी इतनी कमजोर व्यवस्था नहीं देखी। एक व्यक्ति जो बाद में राष्ट्रपति बन गया, एक व्यक्ति जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर जिम्मेदारी ठहराना। तो वहीं कोटा में वसुंधरा राजे की महारैली हुई, जिसमें भाजपा के 18 से ज्यादा सांसद और विधायक शामिल हुए। पूर्व सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहा। ऐसी चूक भैया अपने को नहीं करनी है, क्योंकि सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस वाले कुछ भी करने को तैयार है और कहीं भी नहीं रुकेंगे। एक बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस हमेशा सत्ता प्राप्त करने के लिए लालायित है और भाजपा सत्ता में सेवा करने के लिए हमेशा अग्रसर है। 36 से 36 कौम एक साथ सुख शांति और समृद्धि के साथ रहे। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मंत्री सालेह मोहम्मद पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मंत्री सालेह मोहम्मद पहले ईआरसीपी की फुल फॉर्म बता दें। आपको बता दें कि ईआरसीपी को लेकर हाल ही में मंत्री सालेह मोहम्मद ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर ढिलाई बरतने के आरोप लगाए थे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सालेह मोहम्मद को यहाँ पूछ रहे आए थे ईआरसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, और उसको ये पूछना है कि नहर में पानी कौन सी नदी से आएगा, कौन सी नदी से पानी आएगा, कौन सी जो है बांध से आएगा और कहाँ पहुंचेगा। एक बार किताब में पढ़े, उसके बाद में आकर के यहाँ टिप्पणी की। खबर बीकानेर से है। श्री डूंगरगढ़ के उपखंड में नाबालिग छात्रा के गायब होने का मामला गर्माता चला जा रहा है। छात्रा का तीसरे दिन भी अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। इसे लेकर शहर में आक्रोश बढ़ चला है। आज सुबह थाने के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। युवाओं ने मामले की जानकारी मांगी तो पुलिस ने प्रयास किए जाने की बात कही। माहौल गहमा गहमी का हो गया और भीड़ ने बाजार की ओर रुख कर लिया। इन लोगों ने व्यापारियों का समर्थन मांगते हुए दुकानें भी बंद करवा दी। किसी भी अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस ने पूरी फोर्स श्री डूंगरगढ़ बुला ली है। तो 3 दिन से स्कूली छात्रा लापता है, जिसे लेकर छात्रा के परिजन अब आक्रोशित हैं। बाजार बंद करने का भी आह्वान किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतरे हुए हैं। मिला है तो हम पुलिस की कार्यशैली से बिल्कुल नाखुश है, और पुलिस जो हमारे साथ वादा किया था उस वादे पर पुलिस खरा नहीं उतर रही है। मैं स्थानीय प्रशासन से और जिला प्रशासन से, आपके चैनल से माध्यम से ये मांग करता हूं कि इस प्रकरण का गंभीरता से लेकर के पूरा इन्वेस्टिगेशन करके और लड़की को दस्तयाब करके उनके घरवालों को सपोर्ट की जाए, ताकि कस्बे की जनता का आक्रोश है वो किसी तरह रोका जा सके। पुलिस की अलग अलग टीमें बना के और लड़कियों को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर तक जाने की इनको मिली है, उसके आगे प्रयास करें। टीम बनाई गई है, थाना स्तर पर भी है और एसपी साहब के द्वारा भी अलग से टीम बनाई गई है। साइबर टीम और मैनुअल टीम दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, जल्द ही ढूंढ लेंगे।
उदयपुर की बात करेंगे, जहां पर नया गांव उपखंड के सालवी बस्ती में पुलिसकर्मी ने पत्नी को गोली मार दी। फायरिंग में महिला के कंधे में गोली लगी। चरित्र की आशंका में पुलिसकर्मी ने फायरिंग की है, जिसके बाद पहाड़ा और खेरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उदयपुर के टीडी थाने में पुलिसकर्मी तैनात है। पुलिस आरोपी मुकेश सालवी की तलाश कर रही है। खबर कोटपुतली से है, जहां पर शाहपुरा त्रिवेणी धाम के पास टोल प्लाजा पर स्कॉर्पियो कार सवार बदमाशों ने जमकर हंगामा किया और लाठी और डंडों से टोल कर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में मैनेजर समेत कुल 3 टोल कर्मियों को चोटें आई हैं। टोल मैनेजर की ओर से पुलिस थाने में से लेकर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। हमले के पीछे अवैध वसूली की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि त्रिवेणी धाम के निकट टोल प्लाजा पर जयपुर नंबर के एक स्कॉर्पियो पर आधा दर्जन बदमाश लाठी डंडे लेकर पहुंचे और मैनेजर के ऑफिस में जाकर धमकाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी और शोर सुनकर बीच बचाव करने पहुंचे अन्य टोल कर्मियों से भी बदमाशों ने मारपीट की। यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीर कैद हुई है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब हमने उन्हें खुदेड़ा तो उन्हें गाड़ी में बैठ के सबको उन्होंने हम सब पे गाड़ी चढ़ाने का पूरा प्रयास किया और जाते वक्त बोले कि अभी ये तो टेलर दिया है, अभी तुमको बताएंगे क्या है, अगर नहीं पहुंचा डिमांड और तुम्हें जिससे कोई जो कार्रवाई करवानी वो करवा लेना। मेरा को विकास कहते हैं, ये कह के वो चले गए। बाड़मेर की जहां पाकिस्तान की नशीली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। राजस्थान से सटे इंटरनेशनल पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते लगातार ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। अब तक ये इस मामले में श्रीगंगानगर से सटे इलाके से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब तस्करों ने बाड़मेर के रास्ते भी अपने गुर्गों को एक्टिव कर दिया है। बाड़मेर जिले से सट बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर बीएसएफ, पुलिस और एनसीबी ने शनिवार को इंडो पाक बॉर्डर बाड़मेर के केलनोर इलाके के गांव में संयुक्त कार्रवाई की है। बॉर्डर से महज 150 मीटर दूर एक खेत में इंटरनेशनल कॉफी ब्रांड के पैकेट में पैक किए हुए हेरोइन से भरे कुल 11 पैकेट बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हैं। हालांकि एजेंसियां आरोपी को अब तक पकड़ नहीं सकी हैं। और अब बात हनुमानगढ़ की, जहां पर टाउन पुलिस के रिमांड पर चल रहे गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर बाल बाल बच गया। दरअसल नहाते समय सिपाही से गलती से गोली चल गई। घटना हालांकि पिछले गुरुवार की है, लेकिन पुलिस घटना को 3 दिन तक दबाती रही और अब एसपी सुधीर चौधरी की ओर से कांस्टेबल राकेश ढाका को लाइन हाजिर करने के बाद मामले का खुलासा हुआ। एसपी के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है कि गोली लापरवाही से चली है या आखिर जानबूझकर चलाई गई। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और खबर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से है, जहां पर बीती रात परिचितों से मिलने गए एक सूने मकान पर चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर डाला। साथ ही साथ 50,000 रुपए की नकदी को भी पार कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है, जहां पर चोर ने लाखों रुपए के जेवरात के साथ साथ कैश पार कर लिए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर चोरी के बाद चोर वहां से भागते हुए भी नजर आ रहा है। अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है और लगातार चोर की पहचान करने में जुटी हुई है। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां पारोली क्षेत्र के अगरिया तालाब की पाल पर चांदी के सिक्के मिलने की बात ने एक गांव में चर्चा का विषय बना दिया, जिसके बाद ग्रामीण खजाना ढूंढने के लिए तालाब की पाल पर पहुंच गए और तालाब की पाल आसपास की जमीन को खोदने लगे। कई घंटों के बाद ग्रामीणों को 100 चांदी के सिक्के मिले हैं। इस बात की खबर पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में आग की तरफ फैलती चली गई और सूचना के बाद पारोली थाना पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पटवारी और गिरदावर मौके पर पहुंचे और सिक्के निकलने वाली जगह को कब्जे में लेकर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम को सूचना दी गई। विभाग की टीम आने के बाद ही सिक्के
निकलने की इस अजीबोगरीब घटना का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने वहीं पर अपना डेरा जमा रखा है। सुनी होगी कि धरती सोना उगल रही है, पर भिलवाड़ा जिले के पालोड़ी क्षेत्र में एक घटना सामने आई है जहां पे धरती से चांदी के सिक्के मिल रहे हैं। कल की यह घटना है। कल एक व्यक्ति जब वहां से निकल रहा था, उसको कुछ चांदी के सिक्के मिले और उसके बाद लगातार ग्रामीण वहां पहुंचे और वहां पे खुदाई चालू की। खुदाई में उनको चांदी के सिक्के मिले हैं और भारी भीड़ वहां पे ग्रामीणों की जमा हो गई। आज सूचना मिलने पे राजस्व विभाग के कर्मचारी, पटवारी, तहसीलदार सब मौके पे पहुंचे हैं। पुलिस को मौके पे बुलाया गया है, ग्रामीणों को वहां से हटा दिया गया है। जो पुरातत्व विभाग की टीम होती है उनको भी सूचना दी गई है, उनको मौके पे बुलाया गया है। अफवाह का दौर भिलवाड़ा में जारी है। भिलवाड़ा के कई लोग वहां पहुंच रहे हैं ताकि वो देख सके कि किस प्रकार के चांदी के सिक्के वहां की धरती उगल रही है। हाल फिलहाल पुलिस प्रशासन ने उस पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस प्रशासन ने वहां पर डेरा डाल दिया है और पुरातत्व विभाग की टीम का इंतजार किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि इस घटना में कितनी सच्चाई है, उन चांदी के सिक्कों की जांच की जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने आज एसएमएस अस्पताल पहुंचकर पूजा छाबड़ा से मुलाकात की। पूजा छाबड़ा पिछले 47 दिनों से सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर अनशन पर हैं। अनशन पर होने की वजह से कल पूजा छाबड़ा की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि जो भी मांगे हैं उनको मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा और जल्द ही जल्द उसका निस्तारण भी किया जाएगा। जल्द समाप्त हो, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि राजस्थान में आप देख रहे हो 5वां साल कंप्लीट होने जा रहा है। चाहे कर्मचारी हड़ताल कभी नहीं हुई, यहाँ कोई आंदोलन इतने बड़े नहीं हुए। पूजा जी की भी जो मांगे वाजिब है हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे और उन्होंने मतलब हमें ये कहा भी है कि पूजा जी से बात करके इनका अनशन टूटे। और करेंगे अगली खबर का। भाजपा मुख्यालय में कार्यकारिणी के गठन के बाद आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस वार्ता की, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने सभी को साथ लिया है, सभी का साथ हमारे साथ है, हमारी विजय संकल्प टीम है, सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है। सुनिए क्या कुछ कहा। में राजस्थान देश में 1 नंबर का राज्य बन गया और वो भी उन परिस्थितियों में जब देश के एक मंत्री सदन में कहते हो कि ये मर्दों का प्रदेश है। इस दुष्कर्म के विषय पर राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं कहते हो कि इसमें अधिकांश मामले फर्जी पाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं राज्य सरकार की जो गंभीरता है वो नहीं दिखती। कानून लचर है और इसी के कारण एक के बाद एक घटनाएं राजस्थान में हो रही है। इसलिए नारी शक्ति महिला मोर्चा हमारा एक बड़ा 5 तारीख को जयपुर में एक प्रदर्शन होगा। इसके बाद 12 तारीख को झुंझुनू में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी को लेकर जो वादा किया था उसको लेकर झुंझुनू में किसानों के हक को लेकर दुष्कर्म में राजस्थान। इस मॉनसून सीजन में अगर आप अपने घर, खेत या फिर बाड़े में पौधे लगाना चाहते हैं तो पौधे मनपसंद करने के लिए आपको वन विभाग की नर्सरी तक जाने की जरूरत नहीं है। अब आप ई-कॉमर्स साइट पर खरीदारी करने की तरह ही ऑनलाइन पौधों की पसंद कर खरीदारी कर सकेंगे। ऑनलाइन ही ये भी पता लगा सकेंगे कि कौन सी नर्सरी में किस प्रजाति के कितने पौधे उपलब्ध हैं। इसके बाद आप मनपसंद पौधों को चयन कर ऑनलाइन ही इसकी बुकिंग कर संबंधित नर्सरी से पौधे प्राप्त भी कर सकेंगे। डीएफओ राजेंद्र हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले की 12 नर्सरियों में इस मॉनसून सीजन में तकरीबन 15.5 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। सरकार की फ्लैगशिप स्कीम ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान के तहत पौधों की आम जनता को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस बार पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिले की 12 नर्सरियों में 6 माह और 1 साल के पौधे बिक्री के लिए तैयार हैं। जिले की 12 नर्सरियों में 6 माह के 6,40,000 और 12 माह के 9,10,000 पौधे तैयार किए गए हैं।
कुल 15,50,000 पौधे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान के तहत हम वितरित करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 3 लाख पौधे ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे जो सरकारी भूमि पर चारागाह है, ओरन है, देववन है, स्कूल हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उनमें वो लगाएंगे। इसके अलावा नगर पालिकाओं को 3 लाख पौधे दिए जाएंगे जो रोड साइड वृक्षारोपण है, पार्क हैं और जितने इनके खाली जगह हैं उनमें अपन वितरण के लिए उनको पौधे दिए जाएंगे। इन पौधे हमारे पास 6 माह और 12 माह 2 तरह के पौधे हैं। 6 माह के पौधों की दरें 9 रुपए प्रति पौधा है और 12 माह के पौधों की 15 रुपए प्रति पौधा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगा